हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज माशी बहरान पर काबू पाना है। हुकूमत के बकौल फिलहाल IMF प्रोग्राम के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान में मुआहदे की मंजूरी के लिए कोई रुकावट आड़े आ रही है और हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड है, जिसमें जो है इसमें कोई ऐसा एजेंडा शामिल नज़र नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के छठे जायजे की मंजूरी अब होनी है और पाकिस्तान को भी रवा माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रवा माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके, लेकिन IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है, क्योंकि माशी माहिरीन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत से $7 अरब मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहीत होगा। अब हुकूमत की जानिब से यह भी जाहिर किया गया है कि आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत की वजह से कुछ चीज़ें रास्ते में रुकावट बनकर हायल हैं, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने आवाम को ₹14 फी यूनिट बिजली की मद में रिलीफ देने का ऐलान किया। शायद IMF को ये बात काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाम के लिए किस पैकेज का ऐलान किया था उसकी आपने इससे पहले देख चुके। वज़ीर ख़जाना बार बार ये इंदिया दे चुके कि रवा महीने ही ये IMF के साथ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो $7 अरब की मंजूरी दे देगी। अगर वज़ीर ख़जाना का सॉट अवेलेबल है, साउंड अवेलेबल है, तो वो भी प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने माहिर इक़्तिसादी अमूर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल्ड तो है इसी महीने, और वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि इसी महीने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल हो जाएगी $7 अरब की, लेकिन पाकिस्तान तो एजेंडा आइटम्स में शामिल ही नहीं है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ज़रूर मंजूर हुआ, तो रुकावट क्या हो सकती है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडा आइटम्स में जो हमारा केस है वो मौजूद नहीं है? देखिए, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसका आपने जिक्र किया, आई बिलीव वो जुलाई की शायद 12 तारीख थी जब वो एग्रीमेंट का ऐलान किया गया और फिर बताया गया था कि जब भी नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें जो सिफारिशात हैं स्टाफ लेवल की वो बोर्ड मीटिंग में जाएंगी। अब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, आलमी मालियाती इदारों को और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। एक स्टाफ लेवल कहलाता है, जो आप समझिए कि निचला लेवल है। स्टाफ लेवल के जो मिशन है वो पाकिस्तान में आते रहते हैं और वो पाकिस्तान की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं, जो शराइत रखी गई हैं, दे गो बाय द बुक। वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर होते हैं और वो सब चीज़ें चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर ली हैं, नहीं की, क्या उनका बजट जिस हवाले से हम कह रहे थे जिन शराइत को पूरा करना चाहिए, क्या बजट वैसा आया है या आ रहा है। तो वहाँ तक तो एग्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शराइत पूरी हो गई हैं, टेक्निकली जो है वो पाकिस्तान क्वालिफाई करता है 7 बिलियन के लोन के लिए। अब आ जाता है बोर्ड का मामला। वहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पे सियासत है, वहाँ पे टेक्निकलिटीज़ कम है। टेक्निकलिटीज़ तो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। अब मामला रह गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और वहाँ पे आप अंदाज़ा कीजिए कोई 7-8 लाख वोट हैं जो अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है बोर्ड के अंदर। तो जब एक हाथ खड़ा होता है उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो आप सोचिए कि 8-9 लाख वोट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ सियासी इशू लगता है कि या मुमकिनात में से है। ये भी हो सकता है कि शायद हमारी क्या सराहियाँ जो हैं वी जस्ट ओवर थिंकिंग और असल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मामला ये सियासी लेवल पे अच्छा, एज फार एज द पॉलिटिकल इशू इज कंसर्न डॉक्टर साहब, जहाँ आपने निशानदेही की है, तो ये खबर भी तो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या चाइना की तरफ से को रोल ओवर मिल गया है या जिनकी तरफ से कर्ज को रीशेड्यूल कराने का मुतालबा IMF की जानिब से हो रहा था, और अल्टीमेटली जाहिर है वो US प्रेशर भी होता है कि आप पहले रोल ओवर कराएं उसके बाद बात होगी। तो ये खबर भी अभी तक कोई मैच्योर नहीं हुई। अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये मैच्योर हो गया, रोल ओवर मिल गया हमें? देखिए, 12 बिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें UAE भी है और उसमें चाइना भी है, और तीनों के मिला के वो 12 बिलियन का रोल ओवर जो है उसकी बात की जा रही। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की रियासत को 2 किस्म की ज़रूरियात, एक रोल ओवर जिसका आपने जिक्र किया और एक जिसको हम कहते हैं कि न्यू फंडिंग।
मजीद नया पैसा भी चाहिए हमें अपनी किताबों को बैलेंस करने के लिए। अब अगर आप और मैं किसी बैंक के पास जाते हैं और उधार ले लेते हैं और फिर वो उधार वापस नहीं कर पाते, तो फिर जो हमने असासा रखा होता है जिसको हम एज कोलैटरल कहते हैं, तो वो बैंक जो है वो असासे के ऊपर काबिज हो जाता है। जो सॉवरेन लेंडिंग होती है, जो पाकिस्तान ने कर्जाजात ले रखे हैं, चाहे वो चीन से हों, सऊदी अरेबिया से हों या किसी और एक मुल्क से हों, उसके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता। और वो जिसने कर्जा दिया है उसके पास कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं होता कि वो मजबूर कर दे कर्जा लेने वाले मुल्कों के वो कर्जा वापस किया जाए। तो जनरली ये होता है कि वो रोल ओवर में मामला चला जाता है, क्योंकि कर्ज देने वाला मुल्क जो है वो मुनासिब नहीं समझता कि वो अपने कर्जे को डिफ़ॉल्ट में डाल दे, जिससे शायद देने वाले का ज़्यादा नुकसान हो और लेने वाले का नुकसान इतना ना हो। मुझे लग रहा ये है कि वो रोल ओवर तो हो जाएगा। जो नया पैसा आना है, जिसके बगैर जो है वो हमारी किताबें बैलेंस नहीं होंगी, वो आईएमएफ की तरफ से आना है। और आईएमएफ के अंदर जो सियासत के लेवल का जो इशू है उसको डोमिनेट करता है अमेरिका। नाउ कीपिंग द पॉलिटिकल फैक्टर असाइड, दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी तो हो सकता है ना कि उसके बाद यहाँ पर जो सब्सिडीज़ की बात हो रही है, बिजली के फी यूनिट में सब्सिडी दे रही है सरकारें, बात कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, सेंटर ने कर दिया, पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो रही है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि यहाँ पर जो आप पॉलिटिकल माइलेज या डिविडेंड के लिए फैसले करते हैं वो कहीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक पहुँचे और वहाँ पर इन फैसलों की हिद्दत भी महसूस की जाए, तो ये भी आड़े आ सकता है? देखिए, इसके बैकग्राउंड में जो 18वीं तरमीम हमने पास कर रखी है, उसको पर्सपेक्टिव में लेना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारा वफाकी हुकूमत का बजट है उसमें कोई 17,000 की आमदन है, 10,000 जो है वो सूद की मद में और 7,000 जो है वो सूबों की मद में एलोकेट हो जाता है। तो वफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। अगर कोई रिलीफ की बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूबों के पास इजाफी वसाइल हैं जहाँ से पब्लिक को रिलीफ दी जा सकती है। जो आलमी मालियाती इदारे हैं, खासतौर पे आईएमएफ, उसकी डीलिंग जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ होती है। उसका असर रसूख जो है वो वफाकी बजट तक होता है। वो सूबाई बजट के ऊपर डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करता। अगर हुकूमत वक्त जो है वो ये सियासी तौर पे या माशी तौर पे ज़रूरी समझ रही है कि बिजली के टैरिफ के ऊपर किसी किस्म की सब्सिडी देनी है, किसी किस्म का बचाव करना है, किसी किस्म की जो कम आमदन तबकात हैं या ख़ानदान हैं उनको किसी किस्म की सहूलत देनी है, तो वो वफाकी हुकूमत तो वसाइल के हवाले से नहीं कर सकती। वो अगर करना है तो वो सूबाई हुकूमत के पास ही जाना है, और सूबाई हुकूमत के पास जाना है तो वो सूबाई बजट से ही निकलेगा, जिसका आईएमएफ का कोई डायरेक्ट ताल्लुक सूबाई बजट से नहीं है। ठीक, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अफेक्ट करने वाला कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया अल्टीमेटली उसी को एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंडोर्स करेगा। सर क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी, आप जो कह रहे हैं वही कंक्लूजन, उसी तरफ उसी सिमत में मैं भी इशारा कर रहा हूँ।